खबर सोनभद्र से है, जहां घोरावल विधानसभा से एक अहम राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है, जहां किसानों की बैठक के दौरान माहौल उस वक्त तनावपूर्ण हो गया जब किसानों के सवालों से नाराज होकर विधायक अनिल मौर्य बीच कार्यक्रम से उठकर चले गए। बताया जा रहा है कि किसान अपनी स्थानीय समस्याओं को लेकर जवाब मांग रहे हैं। इसी दौरान बातचीत का स्वर तेज हुआ और विधायक ने बैठक छोड़ दी, जिससे किसानों में असंतोष देखने को मिला। इस घटना ने राजनीतिक रंग तब ले लिया जब समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक रमेश चंद्र दुबे ने मौजूदा विधायक पति का प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान विधायक को जनता के सुख दुख से कोई सरोकार नहीं है। रमेश चंद्र दुबे ने कहा, मैं हमेशा से जनता के साथ रहा हूं और आगे भी उनके हर सुख दुख में खड़ा रहूंगा। जनप्रतिनिधि का काम जनता की बात सुनना और समाधान करना है, न कि सवालों से बचना। विश्लेषण के तौर पर देखें तो ये घटना न सिर्फ स्थानीय असंतोष को उजागर करती है, बल्कि आने वाले समय में घोरावल की राजनीति पर भी असर डाल सकती है। किसानों के मुद्दों पर जनप्रतिनिधियों की संवेदनशीलता और जवाबदेही एक बड़ा सवाल बनकर उभर रही है। फिलहाल इस घटनाक्रम के बाद क्षेत्र में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। किसानों के मुद्दे फिर से केंद्र में आ गए हैं। आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज। सोनभद्र से मैं हूं नंद गोपाल पांडे। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी घोरावल विधानसभा के पूर्व विधायक रमेश चंद्र दुबे जी मौजूद हैं। घोरावल विधानसभा के कुछ विषयों पर लेकर के हम बात करते हैं रमेश चंद्र दुबे जी से। बैठ जाइए। विधायक जी, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि जैसे कल से एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है कि घोरावल विधानसभा के विधायक अनिल मौर्य जी द्वारा एक किसानों की बैठक की गई। उसमें किसी किसान ने उनसे कुछ प्रश्न किया और विधायक जी उठ करके चल दिए। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्योंकि आप पूर्व विधायक रह चुके हैं, कि क्या आम जनता को अपना सवाल करने का, प्रश्न रखने का हक नहीं है? सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने बहुत अच्छे मुद्दे पर बात शुरू किया। देखिए, जनता को अपना पूरा राइट है कि जिसको वो अपना जनप्रतिनिधि बनाती है उससे कोई भी बात पूछ सके, कह सके। और जनप्रतिनिधि को इतनी लिबर्टी देनी भी चाहिए कि हम आप जो चाहो वो हमसे सवाल कर सकते हो अपनी संतुष्टि के लिए, क्योंकि आपने मुझे यहाँ भेजा जिता के। दूसरी बात यह है कि जो जनप्रतिनिधि यहाँ के बने हुए हैं वो गंगा उस पार काशीवासी हैं, जो केवल यहाँ से जीतने के बाद वो अपना बिजनेस व्यापार बनारस में देखते हैं और भौतिक सुख का आनंद लेते हैं। पहली बार वो किसी ऐसे जगह पर गए, नहीं ऐसे जगह वो जाते नहीं हैं, पहले ये भी जान लीजिए आप। पहली बार वो ऐसे जगह पर गए हैं, ये जान करके गए हैं कि वहां मीडिया नहीं होगी, और वहां मीडिया के जो मीडिया मतलब आप समझिए कि सही ग्राउंड लेवल पर चीजें दिखाती है, उस मीडिया को मना भी कर दिया जाता है उनके यहां कि हमारे इस कार्यक्रम में आइएगा मत। सुकृत के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं रविंद्र पटेल जी, उनको मना कर दिया गया था कि आप उस विधायक जी के कार्यक्रम में मत आइएगा। ये पहले से मना कर दिया गया था क्योंकि वो बेबाक दिखाते हैं। दूसरी चीज यह है कि आप मीडिया को मना कर दोगे, सबको मना कर दोगे, आप जनता का क्या करोगे? कोई नौजवान जो विकासवादी है, जो विकास के बारे में चिंतन करता है, अपने समाज के बारे में, क्षेत्र के बारे में चिंतन करना है, उसको आप नहीं मना कर सकते ना। नौजवान खड़ा हो गया 11,000 वोल्ट करंट, और जब खड़ा हो गया तो फिर भागना ही पड़ेगा, क्योंकि इस कार्यक्रम में उनका योगदान है। बिना आग लगे धुआं नहीं निकल रहा। कोई न कोई तो चिन्हित किया उस गांव को, 3 फसली जहां से उस गांव में आ रही है, जहां 3 फसल ले रहे हैं किसान, कोई न कोई तो चिन्हित किया, तब ना वहां पे लेखपाल पहुंचा। नहीं, कैसे पहुंचा? चिन्हित तो आप बड़ौली चौराहे पे करते समय आपको ध्यान में होना चाहिए। बड़ौली चौराहा बहुत व्यस्ततम चौराहा है, यहां बहुत से घर नुकसान हो जाएंगे, घर गिर जाएंगे, लोग बेघर हो जाएंगे। तो आपने 3 फसली वाले गांव का चयन क्यों किया? आपने मजरूही का चयन क्यों नहीं किया? आपने तेंदुहार का चयन क्यों नहीं किया? आपने पेड़ का चयन क्यों नहीं किया? आपने भैंसवार का चयन क्यों नहीं किया? आप मधुर के पूर्वी इलाके का चयन क्यों नहीं किया? आप जो है राजपुर के दक्षिणी इलाके का चयन जंगल का क्यों नहीं किया? क्योंकि इंडस्ट्री लगे, बहुत स्वागत है, पहली बात ये लोग कुछ करेंगे नहीं, ये तो पक्का है। तो क्या आपको नहीं लगता कि नहीं, ये जो कार्यक्रम चल रहा है ये कुछ नहीं करेंगे, ये धरातल पर नहीं उतरेगा? ये केवल चूतिया बनाओ योजना है।
ये योजना, फिर से मैं दोबारा भी बोल दे रहा हूं कि ये केवल चूतिया बनाओ योजना है और ये केवल ध्यान भटकाओ योजना है। भारतीय जनता पार्टी इन दो योजनाओं पे बहुत काम करती है। एक तो ध्यान भटकाओ योजना, बहुत से लोग जानते हैं, हम लोग सब नेता लोग जानते हैं कि एक मुद्दे पर से खट से अगर कोई डिफीट खा रही है भारतीय जनता पार्टी, तो खट से वो ध्यान भटका करके आपका मुद्दा दूसरा शुरू कर देगी। आप पीछे देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना। और चूतिया बनाओ योजना कि मतलब एक योजना इसको फान दो और चलती रहेगी, क्या होगा? मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, न जाने कौन कौन इंडिया बनाते बनाते चूतिया बनाते बनाते आज इस कदर कर दिया। इतनी महंगाई, इतना भ्रष्टाचार, इतनी बेरोजगारी, गैस की मारामारी, तेल की मारामारी। आप बताइए, बिजली का मीटर हनान हनान मीटर चल रहा है। अरे बाप रे बाप, पता नहीं कौन सा मीटर लगाए कि इतना फास्ट चल रहा है। आदमी सो रहा है, सारी रात मीटर चल रहा है। आप जानिए, हनहान हनहान हनान हनान मीटर चलता जाना। आप मतलब इतना बिल आवता कि जहां जनता एकदम पागल भइल बा, इतना बिल आवता। गाँव में जा तो कहता भैया हमारे तो मतलब ये हाल बा। घोरावल में सब स्मार्ट मीटर लगा दिया। अरे भाई, हमारी मर्जी से आप लगाओ, हमारी बेमर्जी से क्यों लगा रहे हो आप? आप बताइए क्यों लगा रहे हो? तो सरकार का हाल पूछिए मत। जनता ये समय का इंतजार कर रही है। आने वाले समय में समाजवादियों की सरकार बनेगी और ये लोग जाएंगे भैया आप 10-20 साल के लिए, क्योंकि बहुत आप जनता को बेवकूफ बना चुके हैं। आपको याद है ना कि इसी प्रधानमंत्री जी का रैली में टिकट लगता था ना। और हमारे यहाँ अब यहाँ तक पहुंच गए हैं कि जितने में छोटे लाल खरवार जीतल बा, उतना वोट से वो जीतल बा, तो का अंतर बा का एक प्रधानमंत्री। अच्छा, एक सवाल मेरा और कि आप भी तो पूर्व विधायक रहे हैं, तो जनता की आवाज़ हालांकि आप उठाते रहे हैं, तो इस मुद्दे पर आपने भी कभी जनता की आवाज़ को उठाया? अरे जब से मुद्दा चला है तब से मैं बाहर था। मैं बीमार था और जैसे ही मैं चिंतित था, व्यथित था कि मैं कैसे पहुंचूं, तो मुझे था कि मैं आज रात 2 बजे पहुंच जाऊंगा। तो कल मैंने रात में ही डाल दिया था कि आज मैं लाइव रहूंगा। आप देखिएगा, हम लाइव रहे हैं। हमने जनता के, मैंने कह दिया जहां मेरी जरूरत होगी गर्दन कटाएंगे, लेकिन लोहरा का जमीन अधिग्रहण नहीं होने देंगे, बढ़ौली चौराहा का जमीन अधिग्रहण नहीं देंगे। हम किसानों के साथ हैं। जो मोहम्मद तुगलक की तरह उस गांव का चयन किया है, मैं उसकी निंदा करता हूं। और सरकार के विधायक के बिना पूछे किसी गांव का चयन नहीं होता इन सब कार्यों के लिए। इसके लिए सरकार के विधायक ने चयन किया है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और मैं जनता के साथ हूं। जनता की लड़ाई लड़ूंगा, जिस हद तक जाना होगा लड़ूंगा। अच्छा, आपने अभी एक बात कहा है कि स्मार्ट मीटर का, तो कल मैं खबर भी हालांकि हम अपने चैनल से एक चलाए थे, यहीं बढ़ौली में एक मामला था। 1 किलोवाट का कनेक्शन है और 16,000 का बिल आ रहा है। मतलब तार कटने के बाद भी मीटर बिल दिखा रहा है। तो एक जगह की समस्या थोड़ी है। आप जहां चले जाइए, जिस गांव में चले जाइए, वो आदमी आपको रोता हुआ मिलेगा बिजली का बिल वाला। ये अब मुझे भेजा था उन्होंने, जो है सूरज भाई घोरावल के नगर के हमारे चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने भेजा था कि पहले बताया कि 14 इतना हजार रुपया बाकी है, मैंने तुरंत भर दिया। फिर बता रहा है इतना रुपया बाकी है, फिर मैंने उसको भी भर दिया। फिर तुरंत मैसेज आया। एक ही दिन में 3-3 4-4 मैसेज आ रहा है। तो हम भैया एक ही बार क्यों नहीं बताते हो आपका इतना पैसा भरना है। अच्छा, आगे किसानों की लड़ाई पर, जो किसानों का मुद्दा है, उस पर आप क्या करेंगे? किसानों का मुद्दा पे अगर हमने किसानों को अपनी बात कह दिया, हमने वहां के लोगों को अपनी बात कह दिया, सोशल मीडिया पे अपनी बात कह दिया, आपको अपनी बात कह दिया, हम जनता के साथ हैं। अगर बढ़ौली चौराहे पे कोई गलियारा बनाएगा तो उसके लिए जान देने के लिए तैयार हैं। लोहरा जैसे 3 फसल जिले की सबसे महत्वपूर्ण जमीन लोहरा की है, तकिया की है, बट की है, बंतरा की है। अगर वहां की जमीनों को लोग 3 फसली जमीनों को कॉरिडोर बनाएंगे तो जिस हद तक जाना होगा उस हद तक हम लोग जाकर के इसका विरोध करेंगे, समाजवादी लोग। ये हम आपसे बता दे रहे हैं आज ही। हाँ लगाएं, मजूरी में लगाएं, तेंदुआर में लगाएं, हम स्वागत करते हैं। सिरसिया ठकुराई में लगाएं, बहुत जमीनें हैं, वन विभाग की जमीनें हैं, वो किस काम आएंगी। 54% वन है, 54% जिले का भूभाग वन है, वहां लगाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नौजवानों को रोजगार मिले। नौजवानों के लिए ITI मैंने बनवा रखा है, पॉलिटेक्निक मैंने बनवा रखा है, अखिलेश यादव जी ने, इंजीनियरिंग कॉलेज अखिलेश यादव जी ने बनवा रखा है, घोरावल की ITI अखिलेश यादव जी ने बनवा रखा है। रोजगार परक शिक्षा वाले बच्चे हमारे निकल रहे हैं। अब वो गलियारा बनवाएं, हमारे बच्चे उसमें जाएंगे, उसकी भी लड़ाई लड़ेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे घोरावल विधानसभा के समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक रमेश चंद्र दुबे जी को, जिन्होंने बेबाक तरीके से अपनी बात रखी और इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जनमानस का मुद्दा हो चाहे किसानों का मुद्दा हो, इसके लिए मैं शुरू से ही लड़ता आया हूं और आखिरी तक लड़ूंगा। नंद गोपाल पांडे, चाणक्य न्यूज, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश।